इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आपको सीधे लिए चल रहे हैं चंडीगढ़, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नशा विरोधी अभियान को लेकर संबोधित कर रहे हैं। सबको पता है नशा कौन बेचता है। तब आज ये फेज 2 की शुरुआत उसी एक किस्से से निकल के आई है। आज जो ये वीडीसी बनाए गए हैं, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई है, ये क्या है? ये आप ही लोग हैं। हर पिंड से 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा किया गया, उनकी कमेटी बनाई है। आम जनता को इकट्ठा किया गया, उनकी कमेटी बनाई है। हर पिंड में जाके लोगों से नाम लिए, कौन सामने आना चाहता है, कौन अपने पंजाब को रंगला पंजाब बनाना चाहता है। जनता ने कहा हम बनाना चाहते हैं। उन लोगों के, उन युवाओं के, उन बच्चों के नाम लिए गए जो बोले हम अपना पिंड ठीक करेंगे। ऐसे 10, 15, 20 युवाओं की टीम हर पिंड से ली गई, हर वार्ड से ली गई और उसको विलेज डिफेंस कमेटी का नाम दिया गया। अब इनका काम है, विलेज डिफेंस कमेटी, 1.5 लाख वॉलंटियर्स इस विलेज डिफेंस कमेटी में जुड़े हैं। अभी तक 1.5 लाख वॉलंटियर्स, छोटी बात नहीं है। 1.5 लाख वॉलंटियर्स अब पंजाब को नशा मुक्त। अभी तो पुलिस कर रही थी बस, अभी तो प्रशासन कर रहा था बस। अब 1.5 लाख वॉलंटियर्स मिलकर पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। इनकी ट्रेनिंग हुई है, इन सब लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। अब ये अपने अपने पिंड में नशा बेचने वालों की जानकारी देंगे। जैसा मैंने बताया, मान साहब ने अपने पिंड में एक लड़के को फोन किया, उसने सारी जानकारी दी। ऐसे रैंडम किसी को फोन किया, उसने सारी जनता को पता है, पिंड में सबको पता है नशा कौन बेच रहा है। उस जानकारी को लेंगे वीडीसी के बच्चे, वीडीसी के लोग, उनको एक ऐप दिया जाएगा। सबके फोन में एक ऐप डाला जाएगा। उस ऐप में आपके पिंड में कौन नशा बेच रहा है उसकी जानकारी दो, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम हैं, चिंता मत करना। मिलके नशे को दूर करेंगे। आपका नाम गुप्त रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। आप उस ऐप में नशा बेचने वालों की, नशा कौन बेच रहा है, वो कहां से नशा लाता है, वो कहां से नशा लाता है, वो सारी जानकारी दो। और ये मॉनिटरिंग, सारी मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर ऑफिस में होगी। हम देखेंगे कि जो जानकारी आप दे रहे हो उस पे एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि आपने जानकारी दी और वहां लोकल लेवल पे पुलिस वाला मिलके उससे पैसे लेके उसको छोड़ाया। ये नहीं होने देंगे कतई। लोकल लेवल पे सेटिंग नहीं होने देंगे। अगर आपको यह भी पता है कि कौन कोई प्रशासन से या पुलिस से कोई मिला हुआ है, उसकी भी जानकारी दो, उसको छोड़ेंगे नहीं हम, उसको भी पकड़ के जेल में डालेंगे। एक आपकी जानकारी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो आज ये विलेज डिफेंस कमेटी के जरिए 1.5 लाख लोगों की टीम तैयार की जा रही है। अभी एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया। यह मिस्ड कॉल नंबर है, जो लोग पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी मिलके पंजाब को ठीक करेंगे, जो बच्चे, जो युवा पंजाब को ठीक करना चाहते हैं, सामने आना चाहते हैं, विलेज डिफेंस कमेटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल मारो। तो पंजाब में नशा के खिलाफ एक अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और उसी के बारे में आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक सभा का आयोजन, जिसमें बता रहे हैं राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कि पंजाब सरकार ने क्या एक रोड मैप बनाया है और उस रोड मैप के जरिए अब पंजाब से नशा को खत्म किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी तक सरकार के द्वारा प्रशासन और पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब 1.5 लाख लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है और ये जो 1.5 लाख लोग हैं वो लोग अब अपने अपने इलाके में जो नशा बेचते हैं, नशा की तस्करी करते हैं, उन लोगों के बारे में जानकारी देंगे और उनको गुप्त रखा जाएगा, उनकी पहचान को, उनके नाम को गुप्त रखा जाएगा और ये वॉलंटियर्स जो होंगे वो बताएंगे और फिर उस पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें नज़र भी रखी जाएगी सरकार के द्वारा कि कहीं लोकल लेवल पर पुलिस के द्वारा लेन देन के साथ मामले को रफा दफा तो नहीं किया जा रहा है, जो नशा बेचने वाला है उसे छोड़ा तो नहीं जा रहा है। तो अब सरकार ने, पंजाब की सरकार ने अब एक बड़ा मुहिम छेड़ दिया है नशे के खिलाफ।
और इसी कार्यक्रम में नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। जिन्हां ते लैके आउण वाले श्री अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली दे डिप्टी सीएम ते एजुकेशन दे विच बहुत वड्डा नाम जिन्हां ने खट्टिया, बींगे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ते पंजाब दे प्रभारी ने मनीष सिसोदिया जी, पंजाब दे आम आदमी पार्टी दे प्रधान ने ते मिनिस्टर भी ने अमन अरोड़ा साहब, सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर जी, सोन साहब, इस यूनिवर्सिटी दे करता धरता फाउंडर मैंबर, लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी दे, ते साडे राज सभा दे मैंबर अशोक मित्तल साहब, ते साडे लोक सभा दे मैंबर ਚੱਬੇਵਾਲ साहब ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ कि अक्सर पंजाब के लोगों के मुद्दे ਜਿਹੜੇ लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ चीफ सैकटरी साहब, साडी पुलिस के सीनियर ऑफिसर साहबान, प्रशासन के जिन्ने अधिकारी, चाहे वो सिविल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इस तो इलावा आले दुआले के पिंडां तो, पंजाब के पिंडां तो, पिंडां के पहरेदार बन के पिंडां नूं सुरक्षित रखण दा वादा ते जज्बा नाल लेके आए हुए जिन्ने भी तुसी सत्कारयोग बजुर्ग, नौजवान वीर, मावां भैणां जिन्ने पहुंचे हो, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बारी फिर स्वागत है। मेरे तो पहला बोलदियां ये गल क्लीयर हो चुकी है कि आपां किस मकसद लई इकट्ठे होए हैं। देखो, किसी दे घरें लगी हुई अग जिहड़ी है वो लोड़ ही लगदी है, जदों ही अग दा सेक अपने घरें लगदा है उदों दुख हुंदा है। शायद जे गुआंढियां दा मुंडा नशा करदा होवे, शरीके वाले कहण लग जांदे आ होण दिओ घर बर्बाद, इन्हां नाल इदां ही होनी चाहिदी सी, इन्हां ने साडे नाल आ कीता, साडे नाल ओ कीता सी। पर उस वेले वो ये नहीं सोचते कि जिहड़ी अग गुआंढ च लगी हुई है वो कदे भी इधरले पासे कंध टप के आ सकदी है। जदों उस अग दा सेक जिहड़ा इधरली कंध टप जांदा है, उदों फिर वो आप बुझाउण वास्ते बाल्टियां चक्कण दी कोशिश करदे ने, पर उदों तक बहुत देर हो चुकी हुंदी है। दोस्तों, मैं बड़े घरां नूं जाणदा जिन्हां ने पहलां खुशियां मनाईयां कि शरीकियां दे परिवार च जां साडे पिंड च इन्ने मुंडे नशा करन लग गए, लै हुण इन्हां दी जमीन विकूगी, वो असीं खरीदांगे। बाद च पता लग्गिया रजिस्ट्री कराउण वेले उन्हां नूं आप भी जाना पै गया, क्योंकि उन्हां दा मुंडा भी लग गया जी नाल। उसे संगत च ही है, संगत च ही रंगत है, जिहो जी बैठक हो जी सोबत, कहावत है। वो हुण उत्थे ही रहिंदे सीगे ते वो भी लागे विच ही ला लिया, उन्होंने भी विच ही। सो इस करके वीरो यह सोशल प्रॉब्लम है, ये लहर नाल खत्म होगी, ये कहर नाल खत्म नहीं हो सकती। भी पुलिस कहर ढा दे तो खत्म कर लोगे। जिमें आपां खेतां जाने, पानी लाउने, खाल जांदा है, खड्ड पैण लग गई, लीक होण लग गया पानी, बाहरों जिन्नियां मर्जी अड्डियां मार लो, उधरों निकल आउंदी, दूजे अग्गेों निकल आउंदी, इधरों निकल आउंदी। जिन्ने चिर अड्डी अंदर नहीं बजदी पानी दे, खाल दे, उन्ने चिर खड्ड बंद नहीं होंदी। वीरो बाहरों जो मर्जी करी जाओगे, बाहरों पुलिस वाले चेपा ला के चले जाएंगे, वो फिर इधरों उधरों होर ये जिहड़ी लीकेज है, ये अंदर अंदर जिहड़ियां इन्हां ने लीकेज करवाई है ना, जिहड़ियां पुरानियां सरकारां ने, उन्हां दे अंदरों अड्डी मारनी पैनी, फिर ये बंद होऊगा। और होऊगा, कोई भी चीज़ संभव नहीं, खास तौर पर पंजाबियों सामने। पंजाबी ऐसी कौम है, ऐसा वरदान है गुरुआं दा सानू कि जिहड़ी चीज़ नूं धार लईए एक बारी कि आ बंद करनी है, खत्म करनी है, और खत्म करके ही साह लैने हैं। कोई भी बड़ी तो बड़ी आफत जिहड़ी है। तो पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान जो चल रहा है उसके दूसरे चरण के बारे में बता रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। और अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 20 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। यूपी में 20 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले जो हुए हैं उनमें राम कुमार एडीजी लॉजिस्टिक्स बनाए गए हैं, राजकुमार एडीजी मानवाधिकार, ज्योति नारायण एडीजी बनाए गए हैं। जो 20 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। राजकुमार एडीजी मानवाधिकार बनाए गए हैं और इसके साथ ही ज्योति नारायण को एडीजी प्रयागराज जोन बनाया गया है। संजीव गुप्ता को एडीजी मुख्यालय बनाया गया है, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। जो 20 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं, उनकी नई पोस्टिंग हुई है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। प्रशांत कुमार को एडीजी प्रशासन लखनऊ बनाया गया है और
इसके साथ ही तरुण गाबा को एडीजी सुरक्षा बनाया गया है। नई जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दी गई है, जो आईपीएस अधिकारी हैं यूपी के, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। आशुतोष कुमार एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के एडीजी बनाए गए आशुतोष कुमार। अपर्णा कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ बनाया गया है। मोदक राजेश डी राव को आईजी स्थापना का पदभार दिया गया है। आरके भारद्वाज को रेलवे का आईजी बनाया गया है। नई जिम्मेदारियां आईपीएस ऑफिसर्स की 20 आईपीएस ऑफिसर्स का जो तबादला हुआ है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। किरण एस को आईजी लखनऊ बनाया गया है। किरण एस अब लखनऊ के आईजी और अमित वर्मा को ईओडब्ल्यू का आईजी बनाया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का आईजी अमित वर्मा को बनाया गया है। 20 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले जो किए गए हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये तबादले जो किए गए हैं उनमें प्रशांत कुमार को एडीजी प्रशासन लखनऊ, तरुण गाबा को एडीजी सुरक्षा, आशुतोष कुमार को एडीजी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, अपर्णा कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ, मोदक राजेश डी राव को आईजी स्थापना, आरके भारद्वाज को आईजी रेलवे और किरण एस को आईजी लखनऊ बनाया गया है। अमित वर्मा को आईजी ईओडब्ल्यू बनाया गया है। और इसके साथ ही एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरों का सफर लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब खबर लखनऊ के। लखनऊ में 80 साल के एक बुजुर्ग के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दुकानदार हैं, दुकान उनकी थी, लेकिन उस दुकान पर कब्जा कर लिया है दबंगों ने। अवैध ढंग से कब्जा करके उस दुकान को किराए पर दे दिया है। 2 दिन पहले नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता आया था और दबंगों ने पैसे देकर जेसीबी टीम को मैनेज कर लिया और बुजुर्ग को पिस्टल दिखाकर धमकी भी दी गई। अधिकारी बुजुर्ग की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। बुजुर्ग अब न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री योगी ने रिटायर्ड अधिकारी की बेटी को कुछ घंटों में न्याय दिलाया था। बुजुर्ग की दुकान पर अब दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और कब्जा करके दुकान को किराए पर दे दिया है। पिस्टल का भय दिखाकर उस दुकान पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है और अब लगातार वो शिकायत कर रहे हैं बुजुर्ग, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मौलाना सूफियान निजामी ने एक बयान दिया है और सवाल उठाया है कि जब भी कहीं सड़क चौड़ीकरण या किसी तरह की कथित इनकलाबी कार्रवाई होती है तो मस्जिद, मजार या कब्रिस्तान के पास ही बुलडोजर चलने की खबर क्यों सामने आती है। मौलाना ने कहा कि यह महज इत्तेफाक है या किसी साजिश का हिस्सा और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में रात के समय जो कार्रवाई हुई, यदि पहले वहां के रहने वाले लोगों को भरोसे में लिया जाता तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। हम आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर पुलिस ने यह भी कहा है कि वहां के लोगों को इसके बारे में बता दिया गया था और उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। इत्तेफाक है या एक साजिश है कि जब भी इंहिजामी कार्रवाई या सड़क के चौड़ीकरण का कोई मामला आता है तो ये खबर क्यों आती है कि कोई मस्जिद या मज़ार या कब्रिस्तान के करीब ही बुलडोज़र चलाया गया। जाहिर सी बात है कि जो रात में हुआ है दिल्ली के अंदर, अगर वहाँ के मकामी लोगों को कॉन्फिडेंट में, भरोसे में ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सूरत हाल सामने ना आती। कोर्ट के ऑर्डर का हम सब सम्मान करते हैं और वहाँ के मकामी लोग भी सम्मान करते हैं, लिहाजा अगर कॉन्फिडेंट मिले कि कोई कार्रवाई की जाती तो यकीनी तौर पर उसका रिजल्ट बेहतर होता। लेकिन अब जिस तरीके के विजुअल वीडियो सामने आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि वहां के लोगों ने पथराव किया है, तो इसकी निशानदही जरूरी है और हम सब मिलकर उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बुलडोजर और पथराव की आड़ में अगर किसी बेकसूर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर यह भी बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में लखनऊ से आई 7 सदस्यीय टीम ने 2 जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान अलग अलग विभागों से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण भी किया गया और साथ ही लंबित मामलों पर संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष रूप से जोर दिया गया। यह समीक्षा बैठक हमीरपुर स्थित अब्दुल कलाम सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता करणपाल सिंह ने की और उन्होंने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाने के निर्देश जारी किए ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने पूर्व विधायक संगीत सोम पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने संगीत सोम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है और कहा कि 40 से 50 लाख रुपए प्रति महीने सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसका अब तक 66 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। 66 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के ऊपर सरकार ने खर्च कर दिए 11 सालों में। प्रति महीने लगभग 40 से 50 लाख का खर्चा सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा पर सरकार खर्च कर रही है। और फिर इसमें भी अगर इजाफा करना है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें एसपीजी कवर दें और एसपीजी कवर देकर इनकी सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी के अलावा तो किसी के पास एसपीजी है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को एसपीजी कवर दे देना चाहिए या इनसे कह देना चाहिए कि आप अपने घर रहो, या ऑस्ट्रेलिया वाले घर रहो या फिर यहाँ वाले घर रहो। अतुल प्रधान ये बड़े आरोप संगीत सोम पर लगाए, जिसके लिए मुख्य प्रेस वार्ता भी की गई है। क्या कुछ वो आरोप है, बात करने के लिए मौजूद हैं अतुल प्रधान जी, आपने बड़े गंभीर आरोप संगीत सोम पर लगाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, मैं गंभीर आरोप, अच्छा ये बताओ, जिस चीज की आपको पहले से भी जानकारी है, इसमें गंभीर आरोप क्या है? भाई गंभीर आरोप तो तब होंगे जब इस चीज का किसी को पता ना हो। भैया आपके अखबारों ने बड़ी बड़ी खबरें चला रखी हैं पहले भी, और ये वास्तव में डायरेक्टर रहे उन कंपनियों में, ये शराब की फैक्ट्री चला रहे हैं, मांस मछली रखने का काम ये कर रहे हैं, जो है बीफ फैक्ट्री ये चला रहे हैं, तो अब ये जिम्मेदार यही तो होंगे, बताएं उस चीज को। फिर जब इन्हें धमकी आई है तो वो धमकी जो पहले आ चुकी, जो इनके ऊपर हमले हो चुके, उनके ऊपर कम से कम कार्रवाई सरकार करे, उनका पर्दाफाश तो करे। कैसे होगा? करना नहीं चाहती, करे पर्दाफाश। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपने मुद्दा उठाया है, जांच की बात की है। अच्छा, मैंने इसलिए की है बात, 66 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी में गांव की पूरी की इनकम ना होगी। 66 करोड़ गांव, जो छोटे छोटे गांव है हमारे, सोचो 66 करोड़ रुपए एक आदमी के पीछे सुरक्षा पे खर्च किए जा रहे हैं, और अब भी व्यक्ति सामने वाला ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ है नहीं। भाई आप बताओ तो सही है, और क्या तुम्हें चाहिए? अब इससे बड़ी सुरक्षा तो प्रधानमंत्री जी के पास है, तो एनएससी कवर दे दें या एसपीजी कवर दे दें, जो देना दे दें, कम से कम और सुरक्षा करें, अपने घर पे रहें। शराब फैक्ट्री की बात हो या मीट फैक्ट्री की बात हो, स्लेटर हाउस की बात हो, सभी के आपने पेपर भी दिखाए हैं, आपने एफिडेविट भी दिखाए हैं। हाँ। लगातार आप दिखा भी रहे हैं, तो इस पे क्या कुछ जांच की मांग? हम जांच की मांग करते हैं कि जितनी ऐसी इनकी सेल कंपनियां हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जो इनके पास अथाह संपत्ति है, जो इन्होंने किसी भी तरीके से करके सिक्योरिटी के माध्यम से लोगों पर प्रेशर और दबाव बनाकर इकट्ठा की है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी सरकार को करना चाहिए। तो प्रधान जी, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। आपने ये भी कहा है दबे लफ्जों में कि जिस समय वर्तमान में वो इन पर हमला हुआ था, उसमें जो एसएसपी थे, एएसपी थे, उनको सब कुछ पता था, उसके बाद वो जांच रोक दी गई। इसमें क्या कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी जांच कर ले सरकार। अभी तक जितनी धमकी आई है इनके ऊपर, जितने हमले हुए हैं, सबकी सरकार को जांच करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग इनके ऊपर हमला करने वाले थे। एक आपने पोस्टर भी और दिखाया था जिसमें कटान की बात हुई हुई है, वो और दिखाने की। ये है 5,000 पशु रोज काटने की अनुमति मांगी थी इन्होंने। तो इस पे क्या कुछ है? यही मैंने ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ ये लोग हिंदू मुसलमान करते घूमते हैं, दूसरी तरफ मोइन कुरैशी के साथ इनकी साझेदारी है मीट फैक्ट्रियों में, ये है इनका कारनामा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अतुल प्रधान जी, जिन्होंने संगीत सोम पर मीट फैक्ट्री हो, शराब फैक्ट्री हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, लगातार इन्होंने जांच की बात कही है और ये भी कहा है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जिस पर जांच होनी चाहिए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया वॉइस में। और खबर उन्नाव से। उन्नाव में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। अजगैन थाना क्षेत्र के उसरा मोड़ पर ये चेकिंग के दौरान कार्रवाई हुई और सफेद अपाचे बाइक पर सवार 3 युवकों को रोकने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई। और जब
खुद को घिरा देखा बदमाशों ने तो पुलिस पर उन लोगों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान विकास गुप्ता, लक्ष्मी नारायण और संजय के रूप में हुई है। पूछताछ में तीनों ने 3 जनवरी को अजगैन थाना क्षेत्र के जमालपुर मढ़ी गांव में महिला और बच्चों पर चाकू से हमला करने की घटना स्वीकार की है। मुठभेड़ के दौरान उनके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, चाकू और अपाचे बाइक बरामद की गई है। और खबर कानपुर से। कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 14 साल के नाबालिग छात्रा को घर के पास से गाड़ी में जबरन खींचकर 2 युवकों ने अपहरण कर लिया। आरोप है कि इनमें से एक वर्दीधारी पुलिस कर्मी भी शामिल था। दोनों ने करीब 2 घंटे तक चलती गाड़ी में पीड़िता के साथ गैंगरेप किया और बेहोशी की हालत में उसे देर रात घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता के भाई ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मी का नाम बताने पर शिकायत दर्ज नहीं की गई। बाद में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी पुलिस कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी